हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पीआईआर सेंसर के बारे में बताऊंगा और बजर के बारे में बताऊंगा कि इस दोनों का यूज़ करके आप कैसे अलार्म सिस्टम बना सकते हैं। तो गाइज, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि पीआईआर सेंसर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो पीआईआर सेंसर हम मोशन डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसके सामने से कोई भी मोशन होता है तो ये हमको आउटपुट के रूप में सिग्नल हाई या फिर लो पास कर देता है। अगर मोशन डिटेक्ट होता है तो वो हाई सिग्नल पास करेगा। अगर मोशन डिटेक्ट नहीं हो रहा है कोई भी तो ये लो सिग्नल पास करेगा। तो इसका जो रेंज होता है वो 110 डिग्री होता है। 110 डिग्री की रेंज में अगर कोई भी मोशन डिटेक्ट होगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा। और जो सामने का रेंज होता है ये 3 से लेकर 10 मीटर तक का होता है। तो वो आपके पीआईआर सेंसर पर डिपेंड करेगा कि उसका रेंज कितना है सामने की तरफ। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अब इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे, फिर इसका प्रोग्रामिंग भी देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो चलिए, तो पहले तो हम लोग सेट कर लेते हैं इसको बोर्ड में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका प्रोग्रामिंग करते हैं और कैसे इसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पीआईआर सेंसर क्या है वो समझ में आ चुका होगा। और बजर क्या करता है, तो गाइस बजर एज एलईडी, जैसे हम लोग एलईडी के बारे में देखे थे कि एलईडी में ये सिग्नल या तो लो या हाई पास करते थे। अगर हाई पास करते थे तो एलईडी जलता था। सेम उसी तरह से ये बजर भी है। अगर बजर में आप सिग्नल हाई पास कीजिएगा तो ये आवाज़ करेगा और लो पास कीजिएगा तो ये बंद रहेगा। तो कैसे काम करता है अभी हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये रन करके भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले तो सेट कर लेते हैं। तो सेट करने के लिए हम एक बोर्ड लिए हुए हैं, और इस बोर्ड के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था पूरे डिटेल में कि इस बोर्ड को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस बोर्ड का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सेटिंग कर लेते हैं इस बोर्ड में। तो ब्रीड बोर्ड में हम सेटिंग करने के लिए बताए थे कि ये जो वाला बीच वाला रहता है इसमें हम लोग कोई भी किट अगर यूज करना है तो इसीलिए दिया गया है। तो चलिए इसमें से हम किसी में लगा लेते हैं इसको। तो इसमें देखिए एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो जो छोटा वाला है वो माइनस के लिए होता है और जो प्लस वाला है वो बड़ा सिग्नल रहता है। तो चलिए इसको हम लोग अपने ध्यान में रखते हुए लगा लेते हैं। तो लगा लिए गाइज, देखिए बहुत अच्छा तरीका से ये सेट हो चुका है। और इसमें भी हम लोग चलिए वायर लगा लेते हैं। अपना जम्फर वायर हम रखे हुए हैं पहले से, तो चलिए जम्फर वायर लगा लेते हैं इसमें। चलिए इसको भी लगा लिए हम लोग ताकि हम लोग कनेक्शन दे सके। तो उसके बाद आर्डिनो बोर्ड ले लेते हैं, आर्डिनो बोर्ड से कनेक्शन करते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि जो मेरा ग्राउंड पिन है वो माइनस वाला पिन होता है, और 13 पिन से हम लोग एज आउटपुट या फिर से इनपुट सिग्नल ले सकते हैं। तो चलिए 13 नंबर पिन को हम आउटपुट सेंड करेंगे बजर के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्लस वाला है ये वायर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 13 नंबर पिन पे डाल देंगे, और जो मेरा माइनस वाला है उसको ग्राउंड पिन पे डाल देंगे। तो ये सेट हो गया मेरा। इसके बाद चलिए मोशन सेंसर को भी हम सेट करते हैं। तो देखिए मोशन सेंसर में यहाँ पे 3 चीज़ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 3 चीज़ रहता है, 3 पिन है यहाँ पे। तो तीनों पिन क्या क्या है, एक तो पहले आउटपुट के लिए होगा, दूसरा ग्राउंड पिन, और वीसीसी। वीसीसी क्या हो गया कि आपको इसमें पावर देना है। तो पावर इसमें हम लोग 5 वोल्ट का देते हैं, 3 से लेके 5 वोल्ट का पावर दे देते हैं। तो चलिए 5 वोल्ट का पावर दे देते हैं। तो जो सबसे साइड में मेरा इसमें वीसीसी है ये येलो वाला, तो येलो वाला को हम लोग वीसीसी यानी कि 5 वोल्ट में दे देते हैं। तो चलिए इसमें से 5 वोल्ट जो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं आर्डिनो में 5 वोल्ट करंट है, इसको 5 वोल्ट में दे देते हैं। उसके बाद देखिए जो मेरा इस साइड सबसे साइड में है वो ग्राउंड पिन है। तो चलिए इसको ग्राउंड पिन पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड है तो ग्राउंड वाले में डाल देते हैं। देन इसको हम लोग 2 नंबर पिन पे डाल देते हैं। 2 नंबर पिन या एज ए इनपुट ले रहे हैं कि इसमें से जो भी इनपुट आएगा इसको हम लोग 2 नंबर पिन से लेंगे और उसको कोडिंग के थ्रू करेंगे। तो चलिए अभी हम 13 नंबर पिन एज आउटपुट यूज कर रहे हैं और 2 नंबर पिन एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं इसके लिए। तो चलिए कर लेते हैं अब हम लोग। यहाँ पे रख देते हैं। चलिए यहाँ पे इसके बाद इसमें लगा लेते हैं हम केबल, ताकि केबल के थ्रू हम लोग कोडिंग पास कर सकें इसमें। तो देखिए जैसे ही अभी हम लाइन दिए इसमें ये बजने लगा है। तो अभी चलिए हम लोग अपने कोडिंग वाले पार्ट में चलते हैं और इसको रन करके देखते हैं। पहले तो प्रोग्राम समझ लेते हैं। तो चलिए पहले स्क्रीन से हम लोग कोडिंग समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग 2 नंबर पिन को एज ए इनपुट सेट किए हुए थे कि पीआईआर सेंसर को हम लोग इनपुट के रूप में 2 नंबर पिन पे लेंगे, और आउटपुट के रूप में हम 13 नंबर पिन का यूज़ किए थे, बस उसी को डिफाइन किए हैं हम ऊपर में। उसके बाद वॉइड सेटअप के बारे में हम आपको बताए थे कि कोई भी अगर हम 1 टाइम सेटअप करना चाहते हैं तो वॉइड सेटअप में करते हैं। तो हम पिन मोड बता दिए कि ये आउटपुट है, और जो पिन मोड मेरा 2 था वो इनपुट है। ये सेटअप हम लोग को फर्स्ट टाइम करना पड़ता है तो वो हम कर लिए यहाँ पे।
देन सीरियल डॉट बिगनिंग के क्या है इसके बारे में तो हम जब प्रोग्रामिंग आपको बता रहे थे तो उसमें डिटेल में बात किए हुए थे, आप समझ चुके होंगे अगर आप वो वीडियो देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को पूरा एक्सेस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग लूप में। तो जो भी काम को हम लोग रिपीट करना चाहते हैं, फिर रिपीटेड काम के लिए हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या किए, इफ़ के बारे में हम देखे हुए थे जब हम प्रोग्रामिंग सीरीज समझ रहे थे, तो इफ़ एल्स हम समझ चुके थे उसमें कि इफ़ एल्स कैसे काम करता है। तो गाइस इफ़ में हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इफ ब्लॉक में हम लोग क्या किए, डिजिटल रीड क्या है ये सब हम डिटेल में देखे हुए थे वहाँ पे। डिजिटल रीड क्या होता है गाइस, तो अगर हम लोग को कोई भी डाटा रीड करना होता है डिजिटल पिन के थ्रू, तो डिजिटल रीड एक मेथड है, यानी कि फंक्शन है। इस फंक्शन के थ्रू हम लोग डाटा को रीड करते हैं। तो इसमें क्या किया, इनपुट नंबर पिन डाल दिए। तो इनपुट पिन मेरा क्या था, तो 2, यानी कि 2 नंबर पिन से हम लोग डाटा को रीड किया। अगर डाटा मेरा हाई है तो ये काम करेगा, अगर मेरा डाटा हाई नहीं है तो ये काम करेगा। तो अभी डाटा अगर हाई होता है, यानी कि अगर मोशन सेंसर डिटेक्ट होता है, जैसा कि हम लोग मोशन सेंसर के बारे में देखे अभी कि अगर वो मोशन डिटेक्ट करता है तो हाई रिटर्न करता है, अगर मोशन डिटेक्ट नहीं करता है तो नो रिटर्न करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल राइट, यानी कि डिजिटल राइट क्या है, डिजिटल पिन के थ्रू अगर हम कोई भी डाटा को आउटपुट के रूप में सेंड करना चाहते हैं तो डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग आउटपुट पिन यानी कि 30 नंबर पिन का यूज़ कर रहे हैं और उसको हाई कर दे रहे हैं, यानी कि बजर को ऑन कर दे रहे हैं। और साथ ही सीरियल प्रिंटर जो है, यानी कि आउटपुट विंडो पे हम लोग डिटेक्टेड मोशन प्रिंट कर दे रहे हैं। और साथ ही कुछ देर के लिए हम रुक जा रहे हैं। डिले फंक्शन यानी कि स्लीप फंक्शन का हम लोग यहाँ पे डिले के जैसे यूज़ करते हैं। तो डिले फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे हम 100 मिलीसेकंड के लिए रुक जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम मोशन मेरा डिटेक्ट नहीं होता है तो एल्स में आएंगे। और डिजिटल राइट का यूज करके हम लोग जो आउटपुट पिन है मेरा उसको हम लोग लॉ कर देंगे, अगर बज रहा है तो उसको बंद कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए स्लो कर देते हैं, यानी कि स्लिप में डाल देते हैं हम 100 मिलीसेकंड के लिए। उसके बाद हम सीरियल डॉट प्रिंट में हम लोग प्रिंट कर देते हैं कि मोशन डिटेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि आप जो भी मैसेज अपना प्रिंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोडिंग समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो चलिए अब हम इसको आर्डिनो बोर्ड में सेट करते हैं और देखते हैं कि मेरा जो कोडिंग है और ये PIR सेंसर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे ही इसको सेट करेंगे तो आर्डिनो में लाइट जल जाएगा, देखिए जल चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, आर्डिनो बोर्ड जो भी सेलेक्ट रहेगा, और इस कोडिंग को इसमें पास कर देंगे। पास जैसे होगा तो यहाँ देख सकते हैं कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया और कंपाइलेशन डन भी हो गया। तो जो मेरा कोड है वो सक्सेसफुल आर्डिनो बोर्ड में आ चुका है। तो अब हम सीरियल मोड को ऑन कर लेते हैं यहाँ से। तो अब जब डिटेक्शन होगा तो यहाँ पे हम लोग को शो भी होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे नो आ रहा है आउटपुट में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नो यहाँ पे आ चुका है, नो आ रहा है मेरा, क्योंकि डिटेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसके सामने में देखिए हम लेके जाएंगे आज, वहाँ पे डिटेक्शन आ जा रहा है और जो मेरा बजर है वो भी ऑन हो चुका है। तो देखिए अगर इसके सामने में हम आए तो ये बजर मेरा बज चुका है और ये मोशन भी डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही देखिए इधर घुमा के छोड़ दे रहे हैं तो थोड़ा देर में ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। तो देखिए ऑटोमेटिक बंद हो गया और यहाँ पे जो है मेरा आउटपुट में भी नो लिख के आ जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट में नो लिखे हुए थे, कुछ और लिखते तो कुछ और आता है यहाँ पे। तो ये मेरा नो आ जा रहा है यहाँ पे। और जैसे ही फिर इसके सामने हम जाएंगे तो देखिए डिटेक्शन हुआ और जैसे ही डिटेक्ट किया मेरा बच चुका है। तो अगर इसको हम अपने गेट पे लगाते हैं तो एज ए अलार्म ये काम करेगा बहुत ईजी वे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को PIR सेंसर क्या है इसके बारे में समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे काम करता है। साथ में आपको बजर के बारे में भी जानकारी मिल चुका होगा कि बजर का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रहा है, कुछ भी समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।